सत्ता के भोगी हैं, जैसे कि उनको सीट प्यारी है, हमेशा सीट के ही पीछे भागते हैं। दिल्ली में सीट नहीं तो पंजाब में बैठेंगे। अब भगवंत मान के जी के लिए तो एक मुसीबत आई गई है, कोई भी काम नहीं कर सकते। अब जो करना है वो केजरीवाल ही करेगा। पंजाब की सियासत में हो गई केजरीवाल की एंट्री। जैसे आपने देखा कि उन्होंने जब 1000 रुपए का उन्होंने वहाँ पे वो किया, लोगों को बिजली फ्री का वो किया वगैरह, पूरा पंजाब खराब कर दिया। लोग परेशान हैं अंदर से, सब परेशान है। सबको, किसी को फ्री नहीं चाहिए, पंजाब को फ्री नहीं चाहिए था। पंजाब किसान लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, ज़मीन है, जायदाद है, उनको फ्री कुछ नहीं चाहिए। उनको काम चाहिए था, जो काम हुआ नहीं। और जो गरीब तबके के लोग थे, जिनको औरतें थी, उनके परिवार थे, उनको जो वादा किया उन्होंने वो पूरा किया नहीं। आप नेताओं के विद्रोह से भगवंत मान परेशान। पंजाब की सियासत में नाना करते करते आखिर केजरीवाल की एंट्री हो ही गई। फिर क्या था? आप में ऐसा विद्रोह हुआ कि भगवंत मान के पसीने छूट गए और अब किसी भी वक्त भगवंत मान का इस्तीफा आ सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब में विपश्यना करने पहुंचे, जो अब पूरी होने वाली है। हालांकि सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या दिल्ली में हार के बाद राज्य में पार्टी के गढ़ को फिर से हासिल करने के लिए पंजाब में अपने विपश्यना ध्यान शिविर का इस्तेमाल रणनीति सत्र के रूप में किया है? तो इसका जवाब हाँ में ही है, जिसके सबूत भी सामने आए हैं, जिसका जिक्र एक एक करके हम आपके सामने करते जाएंगे। दरअसल आपके वरिष्ठ सूत्रों का अनुमान है कि वरिष्ठ नेताओं और रणनीतिकारों के साथ व्यापक बैठकों के बाद पार्टी में फेरबदल हो सकता है। उनका मानना है कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करते हुए जल्द ही संगठनात्मक फेरबदल की घोषणा की जा सकती है। दरअसल 2022 में जब पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की थी, तब आम आदमी पार्टी का वर्चस्व था। लेकिन दिल्ली में हार के बाद पार्टी को करारा झटका लगा है और केजरीवाल पंजाब के अंदर ऐसा नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर भी दिल्ली वाला हाल हो। पंजाब में जो भी फेरबदल होगा वो केजरीवाल के कहने पर ही होगा। पंजाब में आप नेताओं के इस्तीफों की झड़ी। दरअसल खबर है कि पंजाब के आप कार्यकर्ता और नेता तेजी से आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और इसी दल बदल को रोकने के लिए पहले दरकिनार किए गए या पदमुक्त किए गए आप विधायकों को फिर से महत्वपूर्ण भूमिका में लाया जा सकता है। स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा करके सत्ता में आई आप सरकार 300 यूनिट बिजली जैसी मुफ्त सुविधाएं देने के अलावा अपने वादों को पूरा करने में काफी हद तक असफल रही और लोगों का भी भरोसा आपसे कम हुआ है। ऐसे में आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं को आप पार्टी में रोक पाना भगवंत मान के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में चुनावी हार के ठीक बाद विपश्यना ध्यान करने के अरविंद केजरीवाल के फैसले पर एक आप विधायक ने असमंजस व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपकी एकमात्र राज्य में बची हुई सरकार सिर्फ पंजाब में ही है, जो केजरीवाल और पार्टी के रणनीतिकारों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पुष्टि की कि पंजाब के कई आप नेताओं ने राज्य के लिए पार्टी के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए केजरीवाल से मुलाकात की है, जिससे यह साफ है कि पंजाब में भगवंत मान नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल ही सारे फैसले ले रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ अंदर खाने की खबर हो, पंजाब की आम जनता को भी इसकी पूरी खबर है और पंजाब की आम जनता समझ रही है कि पंजाब में आखिर क्या हो रहा है। और पंजाब ने अंडर कवर सीएम भगवंत मान ही है। वाकई जो कहा जा रहा है दिल्ली की जनता की तरफ से कि पंजाब की जनता भी अब केजरीवाल को साफ करेगी जैसे दिल्ली में किया, क्या वाकई ऐसा होगा? 200% ऐसा ही होगा, क्योंकि केजरीवाल के झूठे वादों से जनता त्रस्त हो चुकी है। दिल्ली की जनता ने ये दिखा दिया है कि तानाशाही अब नहीं चलेगी, तो उसका जवाब अब पंजाब में भी उनको जरूर मिलेगा और वहाँ पे भी हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी इस बार, क्योंकि लोगों का मोदी जी पे जो विश्वास है ना, उस विश्वास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार पंजाब में भी अपनी सरकार बनाएगी। अच्छा, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, कहा जा रहा है कि भगवंत मान सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन केजरीवाल फैसला ले रहे हैं। ये तो
सबको पता ही है कि जैसे दिल्ली के साथ उन्होंने किया ऐसे ही वो पंजाब, वो एक तानाशाही नेता हैं। उस पार्टी के अंदर सिर्फ वही होता है जो कि सिर्फ केजरीवाल जी चाहते हैं। अगर उनको लगता है राइट है तो राइट है, उनको लगता है रॉन्ग है तो रॉन्ग है, चाहे वो कितना भी सही हो। ये तो आप शराब नीति से भी देख चुके हो कि उन्होंने बाय वन गेट वन फ्री करा, क्योंकि उसके लिए उनको कमीशन मिल रही थी। तो उनको उनका राइट रॉन्ग भी राइट है और उनका राइट भी रॉन्ग है। जो निर्णय लेते हैं वही सर्वे होता है। इसलिए दिल्ली से वो साफ हुए और आने वाले नेक्स्ट चुनाव में जो पंजाब का चुनाव होगा तो हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी सरकार बनाएगी। कहते हैं आम जनता सब कुछ जानती है और आज की जनता तो पॉलिटिक्स को अच्छे से समझती है और पंजाब में इस वक्त क्या हो रहा है वो अच्छे से समझ भी रही है, क्योंकि पंजाब में सरकार बनने के पहले दिन ही विपक्ष मुख्यमंत्री भगवंत मान को डमी सीएम कहकर घेरता आया है। पर अभी तक पर्दे के पीछे रहे असली संचालक केजरीवाल अब खुलकर पंजाब की सियासत में सक्रिय होने की तैयारी में है। पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद, लुधियाना के उद्योगपति संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाकर केजरीवाल के राज्यसभा में जाने का रास्ता पहले ही साफ किया जा चुका है, जिसकी कई दिनों पहले घोषणा हो चुकी है। विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी की आकस्मिक मौत के बाद खाली हुई विधानसभा पश्चिमी सीट पर उपचुनाव के लिए अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई, मगर आपने अरोड़ा का नाम पहले ही तय कर दिया। हालांकि आपके प्रवक्ता नील गर्ग का कहना है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद तय होगा कि खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए कौन बेहतर उम्मीदवार होगा। फिलहाल पंजाब से राज्यसभा के 7 सांसदों में संदीप पाठक, राघव चड्ढा, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, बलबीर सिंह सिंचेवाल और 3 कारोबारियों में अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी और संजीव अरोड़ा हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब संजीव अरोड़ा की जगह केजरीवाल पंजाब में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की तरह पंजाब भी केजरीवाल के रहते बर्बाद हो जाएगा। ये कहना दिल्ली और पंजाब के लोगों का है। उनका कहना है केजरीवाल पंजाब को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, जिसे जनता पसंद नहीं कर रही है। देखो, अब दिल्ली की तो सफाया हो गया, आपको देख ही रहे हैं, ठीक है ना। अब वो एक कहते हैं ना तोता होता है, चौं 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 करता रहता है, तो उनकी वो आदत है, वो बैठ तो सकेंगे नहीं। अब कुछ ना कुछ तो डिसीजन वहाँ करना है, वहाँ दिखाना है, वहाँ बैठे हुए हैं वो। तो पंजाब का भी तो कुछ दिखाना है। अब भगवान मान जी को दिखाएंगे, भगवान मान जी तो उनके इशारे पे चलने वाले आदमी हैं। वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते ना वो ले सकते। दोनों का चौं 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 चल रही है जी, और कुछ नहीं, और कुछ होना भी नहीं। ये तो सबको मालूम है। 10 साल यहाँ पे बैठ के दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को सब खराब कर दिया, दिल्ली पूरी बर्बाद कर दी है। आज लोगों की समझ में आया है। देखो राजनीति कैसी, वो तो लोगों को समझ में आया है कौन क्या करता है क्या नहीं करता। आज ये आए हैं, अब हमारी बीजेपी सरकार आई है, अब सबको एक विश्वास है उनके ऊपर और उन्होंने उसको जिताया पूरे बहुमत से और उसका पर काम होगा। तो 2027 में पंजाब में चुनाव है, आपको भरोसा है कि पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को जनता अब नापसंद कर रही है और सरकार गिर सकती है? सर वो तो गिरी हुई है, वो तो गिरी हुई है। वो बेसिकली क्या है, जैसे आपने देखा कि उन्होंने जब 1000 रुपये का उन्होंने वहाँ पे वो किया, लोगों को बिजली फ्री का वो किया वगैरह, पूरा पंजाब ख़राब कर दिया है। लोग परेशान हैं अंदर से, सब परेशान है। सबको, किसी को फ्री नहीं चाहिए, पंजाब को फ्री नहीं चाहिए था। पंजाब किसान लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, ज़मीन है, जायदाद है, उनको फ्री कुछ नहीं चाहिए। उनको काम चाहिए था, जो काम हुआ नहीं। और जो गरीब तबके के लोग थे, जिनको औरतें थी, उनके परिवार थे, उनको जो वादा किया उन्होंने वो पूरा किया नहीं। भाई साहब वो तो सत्ता के भोगी हैं, जैसे कि उनको सीट प्यारी है, हमेशा सीट के ही पीछे भागते हैं। दिल्ली में सीट नहीं तो पंजाब में बैठेंगे। अब भगवंत मान जी के लिए तो एक मुसीबत आई गई है, कोई भी काम नहीं कर सकते। अब जो करना है वो केजरीवाल ही करेगा, वो तो आप भी जानते हैं। वो गए किस लिए यहाँ से? इसलिए गए हैं कि जनता यहाँ से परेशान थी। जनता को किस मुंह से अपनी शक्ल दिखाएंगे वो, इसलिए वो अब जाके पंजाब में अब बैठे हुए हैं छुप के। अगर ऐसा होता तो पब्लिक में आते, जनता में आते, दिल्ली की सरकार के लोगों को जवाब देते हैं कि हम क्यों हारे हैं, किस कारण से हारे हैं। जो काम नहीं करता भाई साहब वो ऐसे ही भागता है, मुंह छुपाता है। आपको ही पता है कि कोई गलत काम करेगा तो मुंह ही छुपाता है। फिलहाल आम जनता की बदौलत ही आम आदमी पार्टी ने 2022 में पंजाब में बड़ी जीत के साथ सत्ता में कदम रखा था, लेकिन अब दिल्ली में हार के बाद उसे यहां नुकसान से बचने के लिए मेहनत करनी होगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को
पंजाब में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, जहां उसने 13 में से सिर्फ 3 ही सीटें जीती। हाल ही में पंजाब में पार्टी के संगठनात्मक बदलाव किए गए और मंत्रिमंडल मंत्री अमन अरोड़ा को राज्य इकाई का अध्यक्ष भी बनाया गया। हाल के नगर निगम चुनाव में हालांकि आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर निगमों में अपने मेयर बनाए, लेकिन कांग्रेस ने कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में एक और बड़ी चुनौती होगी कि दिल्ली की हार के बाद अपने दल को एकजुट कैसे रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप बाजवा का पिछले दिनों कहना था कि 30 आम आदमी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव में भारी नुकसान के बाद इसका असर पंजाब में भी दिखाई देने की संभावना है। सबसे पहले, जैसा कि पंजाब सरकार पर हमेशा दिल्ली से चलने का आरोप था, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब चीजें कैसे काम करेंगी, वो भी ऐसे समय में जब अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है और पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल तक हार गई। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब किस तरह से ड्राइविंग सीट पर आते हैं, क्योंकि अब वो पार्टी के एकमात्र सीएम हैं और दिल्ली से आदेश मानने की धारणा को कैसे बदलते हैं, जैसा कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। चुनावी वादे पंजाब में आपने नहीं किए पूरे। जिस तरह दिल्ली में आपको चुनावी वादों को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, उसी तरह पंजाब में भी आपको कमर कसनी होगी और पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने के अपने प्रमुख चुनावी पूर्व वादे को पूरा करना होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 600 यूनिट मुफ्त बिजली, नौकरियों जैसे वादे किए, लेकिन महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देने का वादा एक प्रमुख वादा था, जिसे लेकर बहुत चर्चा हो रही है, जो पूरा नहीं हुआ। फिलहाल अगर वादे पूरे नहीं हुए तो पंजाब से आम आदमी पार्टी की सरकार जा सकती है, क्योंकि पंजाब में वोटरों का पैटर्न हमेशा से गजब रहा है। वोटर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाते हैं। वोटर जिससे खफा होता है उसका सुपड़ा ही साफ हो जाता है। अगर आम आदमी पार्टी में फूट पड़ी और चुनावी वादे पूरे नहीं हुए तो दिल्ली वाला हाल पंजाब में भी हो सकता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दिल्ली बोले प्रोग्राम लेकर आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।